नमः। ओम श्री कायकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कायकी वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल-गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं, जो भी प्यार मोहब्बत का पैगाम इस दुनिया में देने वाले हैं, सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। वाणी का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, पिछले कई एपिसोड से मैं नरसंस विषय वर्णन करते आए हैं। नरसंस विषय हमारे सनातन धर्म के वेद की ऋचाओं में नरसंस का स्तुति की गई है। आज मैं बुद्ध धर्म के ग्रंथों में वर्णित नरसंस की विशेषताओं का, नरसंस की पहचान, जो चारित्रिक विशेषताएं बताई गई हैं, उन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, नरसंस जो वैदिक युग में जो वेदों में प्रयुक्त हुआ है, वो नरसंस हमारे बुद्धिज्म के ग्रंथों में भी इसका विशेष रूप से इसकी चर्चा की गई है। मैं पिछले हफ्ते मैं इस बात पे चर्चा किया था कि भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। भगवान बुद्ध जब इस दुनिया से चलने लगे तो अपने बहुत ही खासम खास जो उनके शिष्य थे, उस शिष्य को उन्होंने कहा, ऐ नंदा, उनका नाम आनंदा था, नंदा कहा जाता था, तो आप वहां तो नंदा कहा जाता था। तो वो जो है भगवान बुद्ध ने अपने परम शिष्य से उन्होंने कहा कि ऐ आनंदा, मैं इस दुनिया का सबसे पहला बुद्ध नहीं हूँ, इसके पहले भी बहुत बुद्ध आए हैं, और न ही मैं इस दुनिया का आखिरी बुद्ध हूँ, मेरे बाद भी बुद्ध आएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे बाद जो बुद्ध आएंगे उनका नाम मैत्रेय होगा। मैत्रेय होगा, वो मित्रता वाली जात होगी, सारी इंसानियत को मित्रता के एक डोर में, प्रीति डोर में बांध देंगे, सारी इंसानियत को न्याय से भर देंगे, सबके दिलों में प्रेम आ जाएगा। तो बुद्धिज्म में भी जो है बाकायदा इसका जो है मैत्रेय बुद्धा का दी गई है, और ये मैत्रेय बुद्धा जो हमारे वेदों के नरसंस हैं, वही जो है बुद्धिज्म के मैत्रेय बुद्धा है। हमारे वेदों में
इनको ऋषि कहा जाता है, अवतार कहा जाता है, लेकिन बुद्धिस्ट जो भाषा है, लैंग्वेज है, उस भाषा में जो है ऋषि को जो है बुद्धा कहा जाता है जी। यानी ईश्वर की तरफ से आने वाले विशिष्ट जो इंसान होते हैं वो अवतार कहे जाते हैं। और हमारे बुद्धिज्म में जो है ऋषि कहा जाता है, ये बुद्ध कहा जाता है। तो ऋषि को बौद्ध धर्म की भाषा में बुद्ध कहा जाता है। अंतिम बुद्ध के विषय में भविष्यवाणी का स्वरूप प्रस्तुत है आपके सामने, जिसे गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के समय अपने प्रिय शिष्य नंदा से बताया था। नंदा, इस संसार में मैं न तो प्रथम बुद्ध हूं और न मैं अंतिम बुद्ध हूं। इस जगत में सत्य और परोपकार की शिक्षा के लिए अपने समय पर एक और बुद्ध आएगा। वह पवित्र अंतःकरण वाला होगा, उसका हृदय शुद्ध होगा, ज्ञान और बुद्धि से संपन्न तथा समस्त लोगों का नायक होगा जी। अब इधर जो है भारतीय ग्रंथों में, हमारे ये जो है सनातन साहित्य में इस नायक की जो है परिचर्चा की गई है, वो महानायक होगा दुनिया का। इधर जो है भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं कि मेरे बाद जो आएगा, जो बुद्धा, जो हस्ती आएगी, मैत्री बुद्धा होंगे, और वो जो है समस्त लोगों का नायक होगा जी। जिस प्रकार मैंने जगत को अनश्वर सत्य की शिक्षा प्रदान की है, उसी प्रकार वह भी जगत को सत्य की शिक्षा देगा जी। जगत को वह ऐसा जीवन मार्ग दिखाएगा जो शुद्ध तथा पूर्ण भी होगा। नंदा, उसका नाम मैत्रेय होगा जी। बुद्ध का अर्थ बुद्धि से युक्त होता है। बुद्ध मनुष्य ही होते हैं, देवता आदि नहीं होते हैं जी। देवता और इंसान जो भी अवतार आए हैं वो जो है वो इंसानी शक्ल में आए हैं। देवताओं का स्वरूप, देवताओं की जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इंसानियत से अलग होता है, हालांकि वो भी प्राणी वर्ग है। तो जो भी अवतार, जो विशिष्ट जो है नायक आया है धरती पर, जब भी आया है और वो जो है इंसानी शक्ल में आया है। अवतार से ये कदापि ये जो है मतलब नहीं होता है कि अवतार ईश्वर जो है खुद जो है माँ की शिकम में आके और पैदा हुआ। ईश्वर पैदा नहीं होता है, लेकिन वो अपने विशिष्ट लोगों को भेजता है, जिनको ऋषि कहते हैं, अवतार कहते हैं, महर्षि कहते हैं, और ये जो है आप नबी कहते हैं, हम मुरसलीन कहते हैं। तमाम तरह की अलग अलग धर्मों में अलग अलग शब्दों से नवाजा गया है। तो जो बुद्ध की विशेषताएं बुद्ध धर्म में बताई गई हैं, उन विशेषताओं को देखने से पता चलता है कि वो विशेषताएं जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर के अंदर दिखाई देता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम में, कुरान में वर्णन आया, उनका दो दौर होगा। एक दौर वो जो है जो दीन लाए हैं, खास तौर से दीन को कायम करना था। दूसरे दौर में सबको, सारे दीन वालों को रब तक पहुंचाना, ईश्वर तक पहुंचाना, सबकी राहबरी करना, सबके लिए दया करना, सबके ऊपर कृपा करने के लिए उनका दूसरा दौर जो आया है, वो सरकार गौहरशाही के रूप में है। तो वो जो है इस ब्रह्मांड का जो इंसानी शक्ल में जो नायक आया, वो हमारी सारी किताबें जो है, जितनी भारतीय और भारतीय धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का उनकी रोशनी में मुताला करने से पता चलता है कि वो नायक, महानायक पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित होते हैं।
जिनके अर्जी अरवा यानी वो पुनर्जन्म में भाग लेने वाली जो आत्माएं होती हैं वो जिस्म बनाती हैं, और वो जिस्म बनाने वाली उनकी अर्जी आत्माएं जब उनका दूसरा दौर आना हुआ तो उस दौर में जो है उस जिस्म का इस्तेमाल किया गया जो सरकार गौहरशाही के रूप में इस दुनिया में नजर आया। तो वो महानायक का दो दौर है। तो सब लोग जो है, ये कुरान में दो दौर बताए गए। इसके पहले जो धार्मिक ग्रंथ थे कुरान के पहले वाले में, उसमें ये नरवंश का एक ही दौर का चर्चा हुआ, लेकिन जब नरवंश आ गए तो फिर कुरान में ईश्वर की तरफ से ये जो है जानकारी दी गई है इंसानियत को, इनका दो दौर होगा। हाँ, और ये पहला दौर से बेहतर दूसरा दौर होगा। क्यों? पहले दौर में तो आपको जो है धर्म के पाबंदी के जरिए आपको अपनी आध्यात्मिक प्रगति तक कराना था, लेकिन जब दूसरा दौर होगा तो उस समय तक जो है कोई भी इंसान उस लायक नहीं रह जाएगा जो जंगल में जाके कठिन तपस्या कर सके। तो इस दौर के लिए वो जो है अपनी दूनी वो जो है दूनी तिगुनी क्षमता से, पारलौकिक ज्ञान से वो जो है और जो है वो निखर के दूसरा दौर जो है मोहम्मद का आएगा, जो मोहम्मद ये जो है सरकार गौहरशाही के रूप में हम लोग आज देख रहे हैं जी। तो अंतिम बुद्ध जो है मैत्रेय बुद्धा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का पहला दौर या दूसरा दौर, चीज तो वही है। एक ही जिस्म के दो दौर हैं, एक ही जिस्म का दो दौर, इसलिए हदीसों में भी आया है कि उनका नाम मोहम्मद होगा, यानी जो इमाम मेहदी आएंगे तो मोहम्मद ही होंगे, तो इसलिए नाम मोहम्मद होगा। इस लिहाज से तो मोहम्मद की जिस्म है तो मोहम्मद ही है, और मोहम्मद ही है तो मोहम्मद के पिताजी भी उनके माताजी भी वही है, जिस्म वही है तो उनके माँ बाप भी तो वही होंगे। नहीं, इसके अलावा ये तो जाहिर ही है कि बहुत आम जानकारी है, उसके अंदर तो बहुत जन जो आलिम उलमा हैं, जो फकीर लोग हैं, तो वो इस बात को बखूबी जानते हैं। लेकिन आम जनमानस के लिए ये जो हदीसों में ये बात आई है कि उनका नाम मोहम्मद होगा, जो इमाम मेहदी होंगे, तो इससे पता चलता है कि वो कैसे नाम होंगे। ऐसा नहीं, अब लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरा निकालते हैं कि कहीं कोई मोहम्मद नाम का पैदा होगा, उसके माँ बाप का जो है नाम आमिना अब्दुल्ला होगा तो फिर वो इमाम मेहदी हो जाएगा। लोगों की ये तस्वुरात दिमाग में ख्यालात आ जाते हैं जी, लेकिन ये ख्यालात गलत है। ये उसी मोहम्मद की बात की जा रही है, मोहम्मद के वही जो है आमिना अब्दुल्ला वही उनके वालिदैन हैं, वो तभी भी हैं और अभी अभी तो आप सुन रहे थे ना, सरकार की पैदाइश आम इंसानों की तरह नहीं हुई है जी। आम इंसानियत की तरह नहीं, कैसे होगा आम इंसानियत की तरह, कैसे होगा? इसलिए कि वो तो मोहम्मद अर्जी अरवाह मोहम्मद है, उनकी अर्जी अरवाह से इनकी जिस्म की तखलीक से तखलीक के मराइल से गुजारा गया है, फिर वो जिस्म वही है, तो आम इंसानियत से कैसे हो जाएगा? आम इंसान तो पैदा होता है, आम इंसान तो नंगा आता है, आम इंसान में और आपके तशरीफ आवरी में अंतर है ना जी। आपको पैदा होना भी नहीं कहा जा सकता है, उनकी तशरीफ आवरी हुई है जी। इसके बारे में हमारे भगवान सदगुरु को बहुत डिटेल बताए हैं, आप लोगों को मालूम होगा जी जी। तो ये मैत्रेय बुद्धा यही है, दरअसल मैत्रेय बुद्धा ये सरकार गौहरशाही, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम या पैगंबर इस्लाम, दौर अलग अलग है लेकिन एक ही जात के तरफ इशारा है, जो मैत्रेय बुद्धा की बात की गई है। मैत्रेय बुद्धा की और भी चारित्रिक लक्षण जो है, विशेषताएं हैं, वो जो है वो भी जो है ये पैगंबर इस्लाम से मिलता जुलता है। हमारे बुद्ध के साहित्य में आया है, बुद्ध ऐश्वर्यवान एवं धनवान होते हैं। बुद्ध जो है ऐश्वर्यवान और धनवान होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो योग नरवंश है, उनका शुरू में उनका जीवन जो है बड़ा गरीबी और तंगी में गुजरा, फिर ईश्वर ने उनको इतना गनी कर दिया, इतना धनी कर दिया
और सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति उनको हुई जी। हाँ, और इधर जो है जब दूसरा दौर में आए तो ये तो शाही घराने में आ गए जी। हमारे हिंदुस्तान के शाही घराने से ताल्लुक है जी। हाँ, वो बाबर खानदान से जी। ये इसी खानदान से, शाही घराने से। आप यहाँ भी जो है आपके खानदान गनी अमीर रही है, ऐश्वर्य ऐश्वर्यवान और धनवान ही रहा है। तो वो ये विशेषता भी बुद्ध ग्रंथों में लिखा है कि वो जो नरसंस बुद्ध होगा ना, वो जो है ऐश्वर्यवान और धनवान होगा, बुद्ध संतान से युक्त होता है जी। यानी जो वो मैत्रेय बुद्ध होंगे ना, वो उनके बाल बच्चे भी होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी बाल बच्चे थे और सरकार गवार शाही के भी बाल बच्चे हैं, है कि नहीं? तो ये चारित्रिक विशेषताएं दोनों तरफ नहीं है। बुद्ध स्त्री तथा शासन से युक्त होता है। बुद्ध अपनी पूर्ण आयु तक जीवित रहता है। तो नरसंस मैत्रेय बुद्धा मोहम्मद के रूप में थे तो भी पूर्ण आयु तक अपने जीवन को यापन किए जी। और सरकार गौहरशाही जब उनका दूसरा दौर, जब सरकार गौहरशाही के रूप में आया, तो इस दौर में भी सरकार गौहरशाही अपनी पूर्ण ये जो है पूरी उम्र तक लोगों ने देखा, हालांकि उनकी वो मरने वाली जात नहीं है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में बताया गया कि वो पूर्ण आयु तक, आकस्मिक मृत्यु उसकी नहीं होती है जो बुद्धा होता है जो। और मैत्रेय बुद्ध आएगा तो वो तो जीवन और मौत से वो जो है अलग है, उसके ऊपर मौत और जिंदगी का कोई मतलब नहीं है जी। बुद्ध पद को प्राप्त व्यक्ति का यह सिद्धांत होता है कि वह अपनी सिद्धि के लिए अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। बुद्ध केवल धर्म प्रचारक होते हैं। बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। जो देखिए वो जो बुद्ध की जो बताई गई है, वो ऋषि जो होते हैं, वो जो हीरो आएगा और वो दीन का, अपने धर्म का प्रचार करे। पहले दौर में आए तो इस्लाम का प्रचार किए, और दूसरे दौर में आए तो अब इस्लाम का प्रचार नहीं है, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अब धर्म से हटो, अब आओ और प्यार का प्रचार करो, मोहब्बत का प्रचार करो। तो उनके मानने वाले सब प्यारे का, मोहब्बत का प्रचार कर रहे हैं। अब ये सरकार गौरशाही दिया क्या ये जमाने को, आप सब प्यार का पैगाम लेके जाओ, दिलों में भगवान का नाम डालो, दिलों में जो है सबके दिलों को भगवान से जोड़ दो। तो ये जो जुड़ रहा है इसका कोई पूजा पाठ दीन धर्म की बात नहीं है, जो है सो रहिए। अब ये क्या प्रचार कर रहा है? मोहब्बत का प्रचार, यानी मोहब्बत मेरा दीन है। सरकार गौरशाही जब इस दुनिया में आए तो जो पैगाम आप दे रहे हैं किसी एक दीन धर्म के नहीं दे रहे हैं, आपका दीन मोहब्बत है जी। और आपका दीन कैसे? मोहब्बत इश्क, ये जो है प्यार मोहब्बत इश्क, ये ईश्वर का धर्म है जी। हाँ, तो इस ईश्वर के धर्म का प्रचार हो रहा है। आप जिस भी धर्म में रहे, आपका दिल जो है ईश्वर के धर्म में है। जिस्म हिंदू हो या मुसलमान हो, दिल तो इश्क में है। आप ईश्वर के धर्म में दाखिल हैं जी। तो धर्म उधर इस्लाम था, इधर क्या हो गया? इश्क हो गया। इधर इश्क में सारे धर्म के लोग आ गए, और उधर कलमा पढ़ाना था, इधर बिना कलमा पढ़ाए है। इधर कलमा कुछ नहीं है, अब सब खत्म हो गया। अब क्या है? बस दिल रब से जोड़ दो, रब तक पहुंच जाओ, रब के इश्क में दाखिल हो जाओ, बस तू ईश्वर धर्म में चला गया। तो इसका प्रचार कर रहा है। वही हमारे बौद्ध साहित्य में बुद्ध की प्रशंसा लिखी गई है कि वो सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करता है जी। और आज भी सरकार गौरशाही दुनिया में एक ही पैगाम, बस प्रेम धर्म, प्रेम अवतार हुआ है, प्रेम का प्रचार। कोई भी आदमी अगर सरकार गौरशाही से जुड़ रहा है, क्या तो तुम्हारा दिल राम राम कर रहा है, तेरे भाई का भी दिल राम राम करे, इस प्रेम को फैलाओ जी, है कि नहीं? बस एक ही मुद्दा है, दूसरा कोई धर्म का कोई शर्त नहीं है। आप जो धर्म हो आपके देह तक के लिए है कि नहीं जी।
तो इसी मुहिम पर बौद्धिस्टों ने, ये जो है भगवान बुद्ध को मालूम था ना, तो वो जो बौद्ध आएगा सिर्फ अपने लक्ष्य पर, वह जो है सारी दुनिया को चलाएगा। जी। आगे जो है उसे मैत्रेय बुद्धा का पहचान दिया गया है। बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। जिस समय बुद्ध एकांत में रहता है उस समय ईश्वर उसके साथियों के रूप में देवताओं और राक्षसों को भेजता है। प्रत्येक बुद्ध अपने पूर्ववर्ती बुद्ध का स्मरण कराता है और अपने अनुयायियों को मार से बचने की चेतावनी देता है। मार का अर्थ है बुराई एवं विध्वंस को फैलाने वाला होता है। यानी भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि वो जो है, जो बुद्ध होता है वो अपने पहले जो बुद्ध आए हैं उन बुद्धों का स्मरण कराता है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आए तो उनके पहले जितने भी लोग, जितने भी अवतार आए, सबको उन्होंने कहा कि सब हक पर हैं, सही हैं जी, सब सत्य हैं, कोई गलत नहीं है। सारे अवतारों को आयते आदम सफीउल्लाह, आयते इब्राहिम खलीलुल्लाह, ईसा मूसा, है कि नहीं, ये सारे लोगों का आपने जो है उनके पूर्व जो बुद्धा आए थे उन बुद्धा का भी वो स्मरण दुनिया वालों को याद दिलाया और अपने अनुयायियों को, उनके मानने वालों को, अपने फॉलोअर को वो जो है मैत्रेय बुद्धा क्या करेगा, मार से बचने का चेतावनी देता है। अब मार क्या है, पाली भाषा की मार जो शब्द है, मार माने ये मार नहीं, मार का मतलब लतीफे नफ्स को पाक करना। तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो अपने अनुयायियों को पहले यही हिदायत दी कि अपने इस धर्म के अरकानों पर चलते हुए अपने इस मार को, यानी लतीफे नफ्स को, नाभी आत्मा को, इसको कब्जे में रखो जी। हाँ, ये मार जो होता है ये विनाशकारी होता है, यानी ये जो नाभी आत्मा है, ये नफ्स है, ये बहुत ही विनाशकारी होता है, विनाश के फैलाने वाला होता है। इसको उर्दू भाषा में शैतान तथा अंग्रेजी में डेविल कहा जाता है। और इससे बचने के लिए मैत्रेय बुद्धा ने बताया। जो मैत्रेय बुद्धा बुद्ध ग्रंथों में कहा गया, जब वो इस्लाम आया तो आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और जब उनका दूसरा दौर आया तो इस समय नाम उनका हो गया सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही। तो ये चीजें जो है सरकार भी आए हैं तो यही पैगाम दे रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। क्या, अपने नफ्स से तुम जो है बचो, ये तुम्हारा नफ्स तुमको बर्बाद करेगा। इसको पवित्र करने के लिए अब जो है, जब नरसंस का दूसरा दौर सरकार के रूप में आया है, तो पहले दौर में तो आपको बहुत कठिन परिश्रम करके धर्म पर अक्षरशः पालन करके तब कहीं जाके 1 करोड़ में एक आदमी का किसी का नफ्स पाक होता था। लेकिन जब ये दूसरा दौर आया तब उन्होंने ऐसा हाई इंजेक्शन डोज इंसानियत को देना शुरू किया कि अब तुम्हारे मार्ग नहीं है जंगलों में जाना, अब तुम्हारा जो ये मार है, शैतान है, डेविल है, अब ये जो है तुम्हारे मान का नहीं है। अब जो है सरकार अपनी नजरों से इंसानियत के डेविल को जो है उसको सुधार रहे हैं। तो नरसंश मैत्रेय बुद्धा के बारे में जो बात आई है हमारे ये बौद्ध ग्रंथों में, वो ये चीजें, ये सारी चीजें जो है सरकार गौरशाही के संदेशों का या मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो है संदेशों से ये पूरी तरह मिलता जुलता है। यानी जो मैत्रेय बुद्धा करेगा सारा काम, जो भविष्यवाणी की गई है बुद्ध ग्रंथों में, वो सारा काम सरकार हुजूर पाक कर रहे हैं, और वही काम जो है सरकार गौरशाही कर रहे हैं। अंतर यह है, वो तरीका जो इस दौर में सरकार गौरशाही का जो तरीका है शैतान से लोगों को मुक्ति दिलाने का, वो अनोखा तरीका है। उस जमाने में धर्म का अनुपालन करके होता था,
इस जमाने में जब उनका दूसरा दौर आया नरसंस का सरकार के रूप में, इस समय सिर्फ अपनी नजरों से जैसा इंसानियत का ये ऊपर जो शैतान का आधिपत्य है, उस शैतान को अपनी नजरों से जो है उसको सुधार कर रहे हैं। बुद्ध के अनुयायी पक्के होते हैं, जिसे जिन्हें कोई भी उनके मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। तो ये बात तो मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी देखा गया। उनके मानने वाले तो सीने पर तीर खा खा के, पीठ पर खाल खिंचवा खिंचवा के भी लोगों ने अपना जो है सरकार का, नरसंस का जो है साथ नहीं छोड़ा। और यहाँ भी देख लीजिए, नरसंस का दूसरा दौर गौहरशाही के रूप में वो परवाने लंदन में बैठे हुए हैं, कितनी कितनी यातनाएं सबको दी गई, फिर भी जो है सरकार गौहरशाही का साथ दे रहे हैं, देते रहेंगे। यानी उनके अनुयायी बहुत पक्के होते हैं। ये बुद्ध ने कहा था, जो नरसंस होगा उनका अनुयायी जो है किसी भी दशा में वह नरसंस का साथ नहीं छोड़ेगा। संसार के में एक समय में एक ही बुद्ध रहता है, माने इस तरह की जो ऋषि होंगे एक समय में एक ही रहता है। सरकार गौहरशाही आए हैं तो फिर इनके तरह कोई इस तरह का ऋषि दूसरा नहीं रहा जी। इनके पैगामात को कोई दूसरा नहीं दिया, है कि नहीं जी। नकल करना अलग बात है, अब तो नकल कर रहे हैं लोग जो मुखालिफिन हैं सरकार गौहरशाही की तालीमात को, लेकिन उसके आध्यात्मिक प्रलाभ नहीं मिलने वाला है कि नहीं। तो बुद्ध ने कहा था कि वो जो मैत्री बुद्ध होगा पूरी दुनिया में एक बार एक होगा। बुद्ध के लिए सबसे आवश्यक इस बात का होना है कि संसार का कोई भी व्यक्ति उसका गुरु नहीं होगा जी। और पैगंबर इस्लाम का मुर्शिद गुरु तो कोई नहीं था जी, कोई था ही नहीं। तो ये मैत्री बुद्धा की ये अनोखी पहचान होगी, उसका कोई गुरु नहीं होगा जी। अब एक जगह और लिखा गया है कि जो मैत्री बुद्धा होगा, अब देखिए किस तरह का जो है साम्यता हो रहा है। प्रत्येक बुद्ध के लिए बोधि वृक्ष का होना आवश्यक है। हर एक बुद्ध के लिए बोधि वृक्ष के रूप में अलग अलग वृक्ष निश्चित रहे हैं। अब गौतम बुद्ध के जमाने में भी उनके साथ एक बोधि वृक्ष का, ज्ञान के पेड़ का एक जो है चर्चा आता है, एक घटना आती है कि आप जो है बोधि वृक्ष के नीचे आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैत्री बुद्ध की विशेषताएं हैं। मैत्री का अर्थ होता है दया से युक्त, यानी मित्रता का भाव रखने वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह मित्रता का भाव रखने वाली, वो जो है दोस्ताने में मशहूर थे और आपसे जैसा सखी कोई आया नहीं जी। और यही हाल जब उनका दूसरा दौर चालू हुआ तो सरकार गौहरशाही की सखावत की क्या पूछना जी। सरकार गौहरशाही के ऊपर बेइंतहा दुनिया वालों ने जुल्म किया। सरकार हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर भी लोगों ने जुल्म किया। यानी सरकार नरसंस के दोनों दौर में बेइंतहा जुल्म हुआ। लेकिन ये मैत्री बुद्धा है, ये मैत्री बुद्धा, ये जो है दया से युक्त है। इनकी पहचान यही है कि इनके ऊपर कितना ही जानलेवा हमला करेंगे, ये बदला नहीं ले सकते जी। आपके ऊपर क्रोध नहीं कर सकते। एक अनोखी बात मैंने सुना, मोहम्मद रसूलुल्लाह जीवन भर लड़ाई किया उन्होंने, जीवन बहुत लड़ाइयां हुई, लेकिन पूरे जीवन में लड़ाई में उनके हाथ से सिर्फ एक आदमी कत्ल हुआ था जी। एक जो है कोई नास्तिक था, वो पता न कैसे क्या हुआ, एक और हजारों तीर तलवार के बौछार आपने सहा, लेकिन आपके हाथ से कोई जो है मात्र एक आदमी जो है। अब सरकार गौहरशाही जब
इनका दौर आया नरसंस का, सरकार को हर्षाई के रूप में, तो आपके देह पर बम फेंकने वाले को बुला के खाना खिलाते रहे। ये नरसंस की एक अनोखी पहचान है जो बुद्ध ने बताया था। वो दया से युक्त होता है। बुद्ध होने के कारण अंतिम बुद्ध मैत्रेय में भी बुद्ध की सभी विशेषताएं पाई जाएंगी। ये सारी विशेषताएं मोहम्मद रसूलुल्लाह के दोनों दौर में ये मौजूद है। अब बोधि वृक्ष क्या है, इसके बारे में जो है हमारे बौद्ध धर्म में ये बहुत बेहतरीन इसका जो है वर्णन किया गया है। मैत्रेय बोधि वृक्ष के नीचे सभा का आयोजन करेगा। बोधि वृक्ष दो प्रकार के हैं, एक सांसारिक वृक्ष है और एक स्वर्गीय वृक्ष है। एक बोधि वृक्ष वो है जो जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को शिक्षा, उनको जो है शिक्षा दिए, ज्ञान जो है उनको दिए। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस संसारिक वृक्ष के नीचे इस महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मैत्रेय बुद्धा होंगे उनका जो बोधि वृक्ष होगा वो वृक्ष स्वर्गीय होगा। मालूम हुआ सबसे बड़ी पहचान मैत्रेय बुद्धा की यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही मैत्रेय बुद्धा है। क्यों? ये स्वर्गीय बोधि वृक्ष तक वो गए, वहां गए तो बहुत आगे, लेकिन उस स्वर्गीय बोधि वृक्ष से उनका रिश्ता है जुड़ा हुआ। इस तरह की बुद्ध के बाद से जब इस्लाम आया तो इस्लाम में ये बातें आई कि आप जो है मेराज में उस सिदरतुल मुंतहा पर गए थे जो बोधि वृक्ष है। जो स्वर्गीय बोधि वृक्ष है वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में है। वो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध स्थिर दृष्टि से उस बोधि वृक्ष को देखता है कि नहीं जी। सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा बुद्धों की गर्दन की हड्डी अत्यधिक दृढ़ होती थी, जिससे वे गर्दन मोड़ते समय अपने पूरे शरीर को हाथी की तरह घुमा लेते थे। मैत्रेय में भी उक्त गुण का होना स्वाभाविक है। अब ये जो है, ये गुण जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो हयात में जिंदगी में देखा होगा वो इसको प्रमाणित कर सकता है। अब जब ये बौद्ध ग्रंथ लिखे जा रहे थे उस समय तक वो जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह का तशरीफ आवरी नहीं हुई थी। और इस समय जब दूसरा दौर मैत्रेय का बुद्धा का जब हुआ तो इस समय सरकार गौहर शाही के पास रहने वाले इस बात को बता सकते हैं। तो ये बौद्ध ग्रंथों की ये सूचनाएं उन लोगों को मालूम नहीं थी जो उस समय तत्कालीन जो है सरकार के जमाने में जो लोग साथ में थे। बुद्ध की इन चारित्रिक विशेषता, मैत्रेय बुद्ध की चारित्रिक विशेषताओं का ज्ञान उनको नहीं था, लिहाजा वो लोग इस बात को नहीं मिला पाए होंगे। लेकिन मैं अपने सदगुरु के बारगाह में इसको मैं अर्ज करूंगा कि क्या सरकार का इस तरह की जो है अदा थी कि अगर वो दाएं बाएं घूमना है तो पूरी अपने जिस्म मुबारक के साथ वो किसी की तरफ मुतवज्जो हो, ऐसा होना चाहिए। अब इसके बारे में तो सरकार से साम्यता क्या है, अब सरकार को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले हैं वो बताएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से सरकार की जो पर्सनालिटी जो दिखाई देती है वो ऐसा ही लगता है, वो जो है इस तरह का हट्टा कट्ठा और मजबूत कद काठी के लगते हैं। और बुद्ध जो है ये गर्दन मोड़ते समय अपने पूरे शरीर को हाथी की तरह घुमाए, ये एक तरह की अदा है। आप ऐसे घूम के देखें तो ये इसमें ये नहीं है, लेकिन अगर कोई पूरे शरीर को घुमा के किसी की तरफ दिख रहा है तो ये मुतवज्जो होना यानी आपकी तरफ आकृष्ट होना, ये महानता है, ये बुद्धों में पाया जाता है। अब हम यह सिद्ध करेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर बुद्धों की सभी चारित्रिक विशेषताएं उभरती हैं
और जो मैत्री की कसौटी पर खरा उतरता है। कुरान में मोहम्मद साहब के ऐश्वर्यवान और धनवान होने के विषय में यह ईश्वरीय वाणी है कि तुम पहले निर्धन थे, हमने तुमको धनी बना दिया। मोहम्मद साहब ऋषि पद को प्राप्त करने के बहुत पहले धनी हो गए थे। मोहम्मद साहब के पास अनेक घोड़े थे, उनकी सवारी के रूप में प्रसिद्ध ऊंट अलकसवा थी, जिस पर सवार होकर मक्का से मदीना गए थे, और 20 की संख्या में उटनियां थी, जिसका दूध मोहम्मद साहब और उनके बाल बच्चों के पीने के लिए पर्याप्त था, साथ ही साथ सभी अतिथियों के लिए भी पर्याप्त था। उटनियों का दूध ही मोहम्मद साहब व उनके बाल बच्चों का प्रमुख आहार था। मोहम्मद साहब के पास 7 बकरियां थी जो दूध का साधन थी। मोहम्मद साहब दूध की प्राप्ति के लिए भैंसे नहीं रखते थे। इसका कारण यह है कि अरब में भैंसे नहीं होती। उनके 7 बागें थी खजूर की, जो बाद में धार्मिक कार्यों के लिए मोहम्मद साहब द्वारा दे दी गई थी। मोहम्मद साहब के पास 3 भूमिगत संपत्तियां थी जो कई बीघे के क्षेत्र में थी। मोहम्मद साहब के अधिकार में कई कुएं भी थे। इतना स्मरणीय है कि अरब में कुआं का होना बहुत बड़ी संपत्ति समझा जाता था। उसमें कुआं अपना निजी होता था। जिसके पास कई कुएं होते थे वो बहुत अमीर कहलाता था। जिस तरह इस समय जो है, जिस घर में कई कार हैं, तो ये समझा जाता है कि वो पैसे वाला है कि नहीं। उसी तरह उस जो जमाने में जो है कुएं का महत्ता थी। तो ये जो है मैत्र बुद्धा के बारे में बताया, वो धनी होंगे। तो इस तरह का जो है उनके धनी होने का प्रमाण जो है मिल रहा है उस जमाने में। मोहम्मद साहब के पास उसका 12 गुना गुण विद्यमान था। भारतीय बुद्धों में यह गुण नाम मात्र का होना पाया जाता था, परंतु अरे मोहम्मद साहब के पूर्ववर्ती जो भारतीय बुद्धों में यह गुण जो था नाम मात्र का था। यानी ये धनी होना वो नाम मात्र का जो बुद्ध पहले आए। लेकिन जब इनका जब दौर आया तो उनका 12 गुना गुण जो है अधिक उनके अंदर विद्यमान था। उनकी पत्नियों के नाम हम नराशंस के वैदिक भाग में हमने जो है मैं चर्चा कर चुका हूं। उनकी 12 पत्नियां होंगी। मोहम्मद साहब ने शासन भी किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को पराजित करके उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अरब के सम्राट होने पर भी उनका भोज्य पदार्थ पूर्ववत था। मोहम्मद साहब अपनी पूर्ण आयु तक जीवित रहे। अल्पायु में उनका देहावसान नहीं हुआ और न तो वे किसी के द्वारा मारे गए। मोहम्मद साहब अपना काम स्वयं कर लेते थे। उन्होंने अपने जीवन भर अपने धर्म का प्रचार किया। उनके धर्म प्रचारक स्वरूप की पुष्टि अनेक इतिहासकारों ने किया है। यद्यपि कि उनके विषय में यह बात तो अत्यधिक प्रसिद्ध है ही। जिस समय मोहम्मद साहब एकांत में रहते थे उस समय कभी कभी देवता और राक्षस भी उनके पास आ जाया करते थे। मोहम्मद साहब ने अपनी पूर्ववर्ती ऋषियों का समर्थन किया। इस बात के लिए आप पूरा कुरान देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप में कुरान में ये दूसरी सूरह में उल्लेख है कि ऐ आस्तिकों यानी ऐ ईश्वर के मानने वालों यानी ऐ मुसलमानों, तुम कहो कि हम ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखते हैं और जो पुस्तक हम पर अवतीर्ण हुई है उस पर, और जो जो कुछ इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी संतानों के ऋषियों पर, और जो कुछ अनेक ऋषियों को उनके पालक की ओर से उपलब्ध हुई उन पर भी हम आस्था रखते हैं और उन ऋषियों में किसी प्रकार का अंतर नहीं मानते और हम उसी एक ईश्वर को मानने वाले हैं। यानी अपने पूर्ववर्ती ऋषियों को मान्यता दे रहे हैं। यानी वो जो नरशंस हैं, जो पैगंबर इस्लाम है। अब आज के जमाने में लोग ये कहते हैं कि बस इस्लाम की बात थी। इस्लाम सिर्फ फैलाने नहीं आए थे,
उस दूसरे धर्मों में जो बिगाड़ पैदा हुई थी उसको सुधारने भी आए थे और किसी को जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल करने नहीं आए थे। जो पुराने धर्म पर जो थे उनके पुराने जो आने वाले ऋषियों के जो धर्म थे उनको सुधारा, जो बिगाड़ पैदा हुआ है, और उन ऋषियों को पुष्टि किया कि वो सभी सत्य हैं जी, उन सब पर ईमान ले आना है तब तुम हमारे इस्लाम में दाखिल होगे। ये नहीं कि तुम मुसलमान हो गए तो ईसा मूसा इब्राहिम और आदम को छोड़ दें या उनको हम बदजुबान कहें या उनको हम निग्लेक्ट करें, ऐसा नहीं। वो सब सत्य हैं, यानी पूर्ववर्ती ऋषियों के आने की समर्थन भी ये जो है मैत्री बुद्धा ने किया। मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को शैतान से बचने की चेतावनी बार बार दी थी। कुरान में शैतान से बचने के लिए कहा गया कि जो शैतान को अपना मित्र बनाएगा उसे वह झटका देगा और नारकीय कष्टों का मार्ग प्रदर्शित करेगा। मोहम्मद साहब के अनुयायी कभी भी मोहम्मद साहब के बताए हुए मार्ग से विचलित न होते हुए उनकी पक्की शिष्यता अथवा मैत्री में आबद्ध रहते थे, यानी दोस्ती में जुड़े रहते थे। मोहम्मद साहब का संग उनके अनुयायियों ने आमरण नहीं छोड़ा, मरते दम तक जो है नरशंस का साथ जो है उनके अनुयायी दिए। और ये जो है मोहम्मद साहब का संग उनके अनुयायियों ने आमरण नहीं छोड़ा, भले ही उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ा। संसार में जिस समय मोहम्मद साहब बुद्ध थे, यानी मैत्रेय बुद्ध के रूप में जब थे, उस समय किसी भी देश में कोई भी अन्य बुद्ध नहीं था। मोहम्मद साहब के बुद्ध होने के समय संपूर्ण संसार की सामाजिक और धार्मिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इस बात की पुष्टि कल की अवतार और जो है मोहम्मद साहब नामक एक शोध पुस्तक जो है हमारे विद्वान पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। इसका भी इंसानियत को चाहिए कि इसको तलाश करे, इसको पढ़े। इसमें जो है बहुत बेहतरीन पंडित जी ने लिखा है। मोहम्मद का कोई भी गुरु संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं था। मोहम्मद साहब पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसलिए उन्हें उम्मी कहा जाता है। ईश्वर द्वारा मोहम्मद साहब के अंतःकरण में उतारी गई आयतों की संहिता कुरान है। जी, हम लोग कहते हैं नासमझी की वजह से, गैर धर्म वाले कहते हैं कुरान आसमान से गिरा। ये तरीका तो उसको मालूम नहीं है कि ये जो है मैत्रेय बुद्धा के दिल पर जो है अंतःकरण पे उतरा हुआ है, वो बातें उतरी गई है। प्रत्येक बुद्ध के लिए बोधि वृक्ष का होना आवश्यक है। किसी बुद्ध के लिए बोधि वृक्ष के रूप में अस्वस्थ यानी पीपल, किसी के लिए बरगद तथा किसी बुद्ध के लिए गूलर प्रयुक्त हुआ है। मैत्रेय बुद्ध के लिए जिस बोधि वृक्ष का होना बताया गया है वह है कड़ी और भार युक्त काष्ठ वाला वृक्ष। मोहम्मद साहब के लिए बोधि वृक्ष के रूप में हुबैदिया स्थान में एक कड़ी और भार युक्त काष्ठ वाला वृक्ष था। हुबैदिया में आप जो है एक वृक्ष था जो बहुत ही भार युक्त काष्ठ वाला, बहुत ओजनी लकड़ी का वो पेड़ था। तो वो वहां जो है आप अपने अनुयायियों को शिक्षा देते थे। तो उनके लिए मैत्रेय बुद्धा का हुबैदिया वाला जो जगह है वहां पे बोधि वृक्ष है। और ये संसारिक बोधि वृक्ष दो तरह का है, एक संसारिक है और एक स्वर्गीय है। तो स्वर्गीय में जब आपका मेराज हुआ, जब आपको ईश्वर ने बुलाया आसमानों पे, तो वहां जो है वो उस बोधि वृक्ष तक, स्वर्गीय बोधि वृक्ष तक गए थे। मैत्रेय का अर्थ होता है दया से युक्त। अब यह 16 अक्टूबर 1930 में लीडर पृष्ठ नंबर 7 कॉलम 3 में एक बौद्ध ने मैत्रेय का अर्थ दया बताया है। मोहम्मद साहब दया से युक्त थे, इसी कारण से मोहम्मद साहब को रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता
है, जिसका अर्थ है समस्त संसार के लिए दया से युक्त। बुद्धों के अंतर्गत पाई जाने वाली सभी विशेषताएं मोहम्मद साहब में भी विद्यमान थी। मोहम्मद साहब ने भी स्वर्ग में एक वृक्ष देखा था, वही जो वृक्ष जो उनका मिराज हुआ, वहां पे गए थे, तो वो बोधि वृक्ष उनके जमाने में भी एक संसारिक वृक्ष था, वृक्ष से रिश्ता है, रिलेशन है, फिर जो है स्वर्गीय बोधि वृक्ष था। तो बुद्धों के अंतर्गत पाई जाने वाली सभी विशेषताएं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में विद्यमान थी। मोहम्मद साहब ने भी स्वर्ग में एक वृक्ष देखा था जो ईश्वर के सिंहासन के दाईं ओर विद्यमान था, जो इतने बड़े क्षेत्र में था जिसे एक घुड़सवार लगभग 100 वर्षों में भी उसकी छाया को पार नहीं कर सकता। ये तो हदीसों में प्रमाणित है जी। और मोहम्मद ये जो है बौद्धिस्टों ने पहले ही लिख दिया जी, इनको आने के पहले ही ये बातें लिख दी जी। मोहम्मद साहब की स्वर्गीय वृक्ष को आंख बिना गिराए हुए देखे थे। अब देखिए मैत्रेय बुद्ध इन आंखों से, अपने चर्म चक्षुओं से उस स्वर्गीय बोधि वृक्ष को बिना पल के गिराए आपने देखा था। इसलिए मैत्रेय बुद्ध ही एक जो है उस बोधि वृक्ष, स्वर्गीय वृक्ष तक जा सकता है जिस्म सहित। इसके अलावा किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं हुई। एक वो जो है नराशंस पहले दौर और दूसरे दौर में सरकार गौहर शाही का भी यही आलम था, पलकों में कहीं भी आना और जाना किसी भी पारलौकिक जगहों पर। इनके अलावा, नराशंस के अलावा कोई भी नहीं गया। मैत्रेय के विषय में जो कहा गया है कि किसी भी तरफ मुड़ते समय अपने भी शरीर को पूरा घुमा लेगा, यही बात मोहम्मद साहब में भी ये जो है पाई गई है। यही बात मोहम्मद साहब में भी विषय उनके बारे में पाई गई है कि वह बातचीत करने में किसी मित्र की ओर देखते समय अपने शरीर को पूरा घुमा लेते थे, गर्दन घुमा के ऐसे नहीं बात करते थे। इसी तरह सरकार गौहर शाही भी आप जो है वो सारा आदतो अतवार हमारे सदगुरु के अंदर है, तो हम सदगुरु को भी देखते हैं, आप ऐसे नहीं कहते हैं, आप जो है उस इंसान की तरफ बहुत मुतवज्जो करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज तो होना ही है जी। तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि बौद्ध ग्रंथों में जिस मैत्रेय के होने की भविष्यवाणी की गई है वह अंतिम ऋषि ही है और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और इस दौर में सरकार गौहर शाही मोहम्मद रसूलुल्लाह का दूसरा दौर वाला जिसमें मुबारक है जी। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं जी। और अंत में मैं अपने सुनने वाले सभी भाई बंधुओं को सर नवाकर नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गौहर शाही मरहबा।